राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों और माता पिता समान लोगों को सादर चरण स्पर्श आपके अपने चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। और यहाँ मैं अपनी गौरी को लगा रही थी चारा, और सनी यहाँ इसको भी दे दिए, छोटी वाली को। ये पहले वाली की है गाय की, तो इसको अलग कर देती हूँ क्योंकि फिर वहाँ दोनों इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर हैरानी होती, तो इसको यही कर देती हूँ अलग से। और इसके बाद में फिर मैं आगे अपनी गौरी का दूध निकालने। और इतनी सीधी है ना, आराम से खड़ी रहती, ना लोहनी की ज़रूरत पड़ती, पीछे पैर बांधते ना, कुछ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, आराम से। पहले तो गोलू क्या करता था, इसका सिर सहलाता था, लेकिन अब उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ इसके बाद में मैं दे रही हूँ अपनी सब्जियों में और फूलों में, पौधों में, सब में पानी दे रही हूँ। सुबह और शाम दोनों टाइम देते हैं। और इसके बाद में झाड़ू लगाई हुई थी बाहर, फिर पूरा रैंप धुला। इससे क्या, जितनी भी धूल मिट्टी होती निकल जाती, कितना भी साफ़ कर लीजिए लेकिन इसमें फंसा रह जाता है तो फिर निकलता नहीं है सीढ़ियों से। और इसके बाद में अंदर गौरी को, और यहाँ इसको भी पानी रखा, पी लिया। ठंडा पानी समर का आता ही है सुबह सुबह। और इसके बाद अंदर आई तो ये देखिए सोफ़ा, कुशन, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुश्ती हुई है। तो सब समेटने में लग गए। और गोलू को मैं गुस्सा भी बोल रही थी कि गोलू ये सब तुम ही लोगों का काम है, कितना भी ठीक कर लो लेकिन इधर उधर मिलता है। तो जब उसने देखा कि मम्मा बड़बड़ा रही है ना, तो झट से आया, बोला मम्मा आप इनको रहने दो, ये तो मैं कर दूँगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो आ गया तुरंत करने के लिए, फिर ठीक किया उसने। और इसके बाद में बेडशीट बिछाइए फटकार की पूरी। और फ्रेंड्स, सुबह का काम ना इतना उछल कूद का होता है सच में। अगर थोड़ा देर भी रेस्ट कर लिए, बैठ गए ना, तो वो काम लेट होता ही चला जाता। थोड़ा देर भी लेट हो गया ना तो पूरा काम ही लेट हो जाता है। भले इस टाइम मुझे अभी नहीं जाना, घर पर हूँ, फिर भी पूरा दिन ना ऐसे पता नहीं चलता सच में कि दिन कब निकल गया। करते ही करते दिन निकल जाता है। और यहाँ फिर इसके बाद में अंदर मैंने झाड़ू नहीं लगाई हुई थी, पोछा लगाया नीचे। इसके बाद में फिर ऊपर आ गई, पूरी छत साफ़ की। और इसके बाद में धुला, क्योंकि अच्छे से धुल जाता तो मतलब जितनी आंधी की धूल वगैरह आती है तो पैर खिसकते नहीं है, तो इसलिए मैं पूरी छत साफ़ कर देती हूँ। कभी अगर ना कहीं पैर भी आ गए ना तो छत ऐसे हो जाती है एकदम खिसक नहीं सी, तो पैर और में लगती धूल। तो पूरा झाड़ के मैंने पूरा साफ़ किया है। इसके बाद में फिर मैं आ चुकी हूँ, नहा के पूजा वगैरह हो चुकी है। तो यहाँ मैं चोटी की हुई थी और अभी और भी काम करने हैं, खाना वगैरह बनाना है। फिर इसके बाद में फिर देखते हैं और कौन सा काम होता है। तो यहाँ सब लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद में दीदी ने, मैंने रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद में लेके फिर बैठ गए, एक एक नींद पूरी भी कर ली सब ने। और कल भी दीदी बोल रही थी, कल तो मैंने टाल दिया था, लेकिन आज तो वो उठा के ले आई। फिर धुली आलू, बोल रही थी मैं छीलती जा रही हूँ और तुम काटती जाना चिप्स। और पानी रख लिया है डालने के लिए, पानी में डालते जाते हैं, चिप्स काली बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो यहाँ दोनों की बातें चल रही, बस काम करते करते दीदी का ध्यान, इतने दिनों बाद दीदी का ध्यान मेरी साड़ी पर गया। तो बोलती है ये साड़ी कब की है? मैंने अच्छा तुम्हें मालूम नहीं है, अपने हाथ से ही तुम्हें लोगों ने दी थी और खुद ही पूछ रहे हो कि कब की है। ये साड़ी ना भाभी की शादी के साल की साड़ी है, वो जो वहाँ से आती ना उनमें से है। तो दीदी ने पीली कलर की दी थी। दीदी को अपना यही नहीं पता कि वो साड़ी मैंने किसको दे दी। तो मैंने कि ये कि निशानी होती है यार, जब जब हम उस चीज़ को पहनते ना तो हमें वो चीज़ मोमेंट से याद आता है कि हाँ ये उस जगह की साड़ी है। तो जो साड़ियाँ मिलती हैं मैं अक्सर उनको पहनने की कोशिश करती हूँ, मैं किसी को देती नहीं उन साड़ियों, मुझे कि याद बनी रहती है जब तक हम पहनते। तो बोली थी अरे यार तुम्हारी साड़ी इतने सालों से न्यू की न्यू रखी है। तो मैं साड़ियों की केयर कर, मेरी साड़ी पुरानी से पुरानी, आपको 8-10 साल तक की साड़ियाँ, यहाँ तक कि शादी तक की 1 साल साड़ी मिल जाएगी, क्योंकि मैं साड़ियों की केयर उतनी करके रखती हूँ ना, साड़ी मेरी ख़राब होती ही नहीं है। और मेरी एक बहन का कमेंट्स आया हुआ था कि दीदी आपकी साड़ियाँ अच्छी होती हैं, आप कलेक्शन दिखाइएगा। तो हाँ, मैं फ्री टाइम होंगी तो पक्का मैं साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊँगी किसी दिन फ्री टाइम में। और
बस ऐसे ही ये होता है ना बहनों में, बातें भी होती जाती, बात करने में बोरियत नहीं होती। तो एक बैच में ले आई हूँ ये कलर वाला, तो बस यहाँ डालती जा रही हूँ। धूप है लेकिन थोड़ी कम है धूप, तो मैं जल्दी जल्दी डाल दूँ। तब तक दीजिए और कर रही हैं, नीचे काट रही हैं। चिप्स बना ली, अभी और भी बन रही है, तो यूज़ भी हो जाएगा, आलू भी और बच भी जाएंगे। और अगर ज़्यादा अच्छी ये बेकार लग रहा है हाथ। तो और वो वाली डाला यहाँ, फिर बैठ गए नीचे करने के लिए। और जब बैठते हैं ना तो बहुत ढेर सारी बातें हो जाती हैं, बात करते करते मतलब ना तो समय का पता चलता है और ना काम करने में बोरियत होती है। अकेले काम करने में पता ना मन नहीं लगता, करने को तो सारे काम हम करते ही हैं, और ये काम ऐसे होते हैं कि 1 से 2 लोग होते हैं ना, तो थोड़ा मन लग जाता है, मन भी बढ़ जाता है, इधर उधर की बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है, और बस ऐसे ही काम हो जाता है। तो यहाँ ना मैं लेके आई हुई थी अंदर से भगोना उठा के निकालने के लिए, छानने के लिए। और मेरी एक बहन ने पूछा भी था कमेंट्स में कि ये हाथ में दी क्या लग गया, तो मेरी चोट लग गई निकलते समय, दरवाजे कितनी ज़ोर से लगी, मतलब कुछ देर तो मैं बैठ ही रही, और मतलब ब्लड जाम हो गया। और मैं इसमें मलहम लगाती हूँ थोड़ा ये ब्लड वो हो, लेकिन उसमें गांठ सी पड़ गई है। तो ये इन्होंने देखा कि ये सांस से उठा रही है, वैसे तो नहीं आए, लेकिन जब देखा कि उठा रही तो झट से आ गई, क्योंकि भगोना भी काफ़ी गर्म था, बड़ा था, और फिर वज़न भी था इसमें, उतना पानी का वज़न हो गया, चिप्स का वज़न हो गया। तो बोले हटो हटो, तो फिर खुद से लेके आए हैं, वरना मैं ही उठा के लेके आ रही थी। लेकिन डर लगता है ना कि हाथ से छूट गया तो खुद ही चल जाएंगे, कि हाँ इन्होंने डाल दिया है। इसमें डाल और चिप्स इतनी सारी बनी कि पूरी आलू यूज़ हो गई। रात में भी पड़ी, बोली थी पूरी रात पड़े रहने तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह अच्छी धूप लग जाएगी ना तो दोपहर में उठा लेना। ठीक है। और इसके बाद मैं नीचे आई, खाना बनाया, फिर दीदी बोली थी आम की चटनी बनाओ, बस कैरी को देख के तो बस कैरी की चटनी, मैंने चलो ठीक है। तो यहाँ मैंने कैरी की चटनी बनाई और सबका खाना वगैरह हुआ। और इसके बाद में मलाई रखी हुई थी, तो मुझे ध्यान आ गया मैं ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो बर्फ़ रख ली है मैंने बगल में, मलाई निकाल लेती हूँ, मक्खन, क्योंकि गाय का जितना भी मक्खन निकलता है उससे मैं गर्म करके अपनी पूजा के लिए ही रखती हूँ। खाने के लिए तो मैं डेयरी से भी मंगा लेती हूँ, लेकिन पूजा के लिए मैं अपने गाय का शुद्ध घी ही रखती हूँ, दीपक जलाने के लिए, एकादशी हो वैसे पूजा के लिए, ताकि मुझे घी बाहर से लाना ना पड़े। उन्हीं की कृपा से हमें दूध दही मक्खन सब मिल रहा है, तो उनके लिए मैं अलग से ही निकाल के रखती हूँ। और मेरी काफ़ी बहनें बोलती दीदी आप बहुत काम करती हो। अरे यार सब कुछ ये हौसला मुझे आप ही लोगों से मिलता है, आप लोग बहुत मोटिवेट करते हो मुझे, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में मैं ही परफेक्ट हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से सीखती हूँ, जहाँ कमी होती है आप लोग मुझे बताते हो, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं जैसे सुधारती हूँ कि हाँ सच में ये ऐसी चीज़ ऐसे हो सकती तो और भी अच्छा हो जाता। तो उसे हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप ही लोग तो धक्का देते हो पीछे से। तो बस ऐसे ही गाड़ी चलती रहती है, आपका और हमारा दामन चोली का ही साथ है। तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग का ब्लॉग, यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो ये देखिए मिट्टी का मैंने एक अपने लड्डू गोपाल जी के लिए रखा है पानी। फ्रिज में क्या बच्चे वगैरह बॉटल वगैरह रखते हैं, कभी वैसे भी रख देते हैं तो जूठे का डर रहता है, तो यहाँ मैंने मिट्टी का एक छोटा सा ही मटका सा लिया हुआ है, तो इससे ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी के भर के रख देती हूँ। ठंडा पानी हो जाता है एकदम। अरे जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए क्यों गर्म पानी रखना। तो जब भी गर्मी स्टार्ट होती है तो मैं पहले ही ये भर के रख देती हूँ उस तरीके से। तो जैसे सो गए फिर जगाती हूँ, फिर मैं पानी दिन में 3-4 बार पानी अपने लड्डू गोपाल जी को पिलाती हूँ। और बस इस तरीके से ढक देती हूँ, पानी दिन भर ठंडा बना रहता है एकदम। तो बस मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आई हूँ दूध। तो सबसे पहले मैं उठाने के बाद उन्हें दूध पिलाती हूँ और इसके बाद में स्नान कराती हूँ। तो हमारे कान्हा जी पी रहे हैं दूध। और ये ब्लू वाली ड्रेस थी, दीदी ही लेके आई हुई थी कान्हा जी के लिए। हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए दीदी ही बना देती हैं, छोटे छोटे बहुत अच्छे ड्रेस बनाती हैं। जो मॉल में मतलब रेडीमेड खरीदते हैं ना वो उतनी चलती नहीं है, उनकी बकरम वगैरह निकलने लगती, धागे निकलने लगते हैं, लेकिन जो घर की ड्रेस होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ देखिए हमारे छुट्टी से लड्डू गोपाल जी कर चुके हैं स्नान, और बस
और यहाँ देखिए दलिया बनाऊंगी आज धोने ले आया है। और पूजा मेरी हो चुकी है। यहाँ मैं टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया सारी काट रही हूँ, क्योंकि बनाने वाली नमकीन दलिया। सब लोग दूध से दलिया खा लेते, दीदी दूध से दलिया खाती नहीं है, तो मैं फिर बोली मैं नमकीन वाली दलिया बनाती हूँ, दीदी भी खा लेंगी। ये दलिया नीलम बनाती थी और बहुत टेस्टी लगती थी। इसका नाश्ता करिए आप, बहुत अच्छी लगती है। अगर जिन्हें दूध से पसंद नहीं है तो वो नाश्ते में ऐसे दलिया बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। हल्का सा वैसे मसाला डाल दीजिए, चाट मसाला या कुछ भी, और भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो मैं बच्चों के लिए नाश्ते में ना अक्सर यही करती हूँ, कभी मीठा दलिया बना देती हूँ, कभी नमकीन दलिया बना देती हूँ, क्योंकि ये दलिया हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है और बच्चों का टेस्ट भी। अगर बच्चों का टेस्ट बदलना, आप इसमें पास्ता मसाला कुछ भी और भी मसाला जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हो, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और यहाँ आलू बहुत गर्म थे, तो यहाँ मैंने ठंडा एकदम फ्रिज में से बोतल ला के डाला है, ताकि जल्दी आलू ठंडे हो जाएं, क्योंकि मट्ठे के आलू की सब्ज़ी बनानी है और ठंडे होने में काफ़ी टाइम लगेगा। भले ही फ़ैन चल रहा है, लेकिन गर्मी है यार, आलू छुए भी नहीं जाए। ठंडे में ना गरम गरम आलू हम लोग छील लेते हैं, बट गर्मियों में छूने की हिम्मत भी नहीं होती। तो मैंने पहले ठंडा पानी डाला है, तो यहाँ छीला है, सब आलू को छील लिया। और बनाने वाली मट्ठे के आलू, धनिया कम था, मैंने कहा उतना ही क्यों लेके आए थे, जब लगा हुआ है तो बोलूँ हमारे फिर से धनिया लेके आए हैं। मतलब उतने टाइम पूजा के फूल लेके आया ना, 2 पत्ती लेके आया था। और सब्ज़ी में धनिया पड़ जाए तो फिर बात ही अलग है। तो पहले मैं बोलती मट्ठे के आलू बनाऊंगी, दीदी बोली मट्ठे के आलू मत बनाओ, वो वाली सब्ज़ी बनाओ बेसन भून के। बहुत गाढ़ी सब्ज़ी बनती है, भंडारे वाली सब्ज़ी बनती है ये। इसमें लहसुन प्याज की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सब्ज़ी आपकी बहुत गाढ़ी बनती है, ग्रेवी वाली। तेल गर्म हो गया, उसमें जीरा डाल के बेसन भून दिया, और फिर जो नॉर्मल हम मसाले डालते हैं वो डाल दिया। इस तरीके की सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। ना तो इसमें लहसुन प्याज की ज़रूरत है, ना ही इसमें मट्ठे की ज़रूरत है। टमाटर भर डाल दिया है, और आलू को देखिए पानी में मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है। और इतनी गाढ़ी सब्ज़ी बनती है, एकदम गाढ़ी, जैसे होटल वगैरह में मिलती है ना, वो वाली सब्ज़ी होती है। आप कचौड़ी के साथ खाइए, समोसे के साथ में खाइए, एकदम गाढ़ी हो जाती है। अब ये पकेगी, पक के बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बेसन की जो थिकनेस होती है वो आ जाती है। ये ढक्कन में ढक रही थी, आ नहीं रहा, तो मैंने दूसरा ढक्कन ये आ गया। और मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैंने बड़ा वाला डिब्बा निकाला, उससे मसाले भरे। निकाल के ये सारे मसाले मैंने पीसे ही थे, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी मैं ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो। देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी गाढ़ी यम्मी सी बनी हुई है। और मिलती हूँ एक नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग में, और यूँ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा। बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।